मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको बताते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, जी हाँ, पूरे देश के सभी राज्यों में और सभी राज्यों के सभी जिला में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के द्वारा उनकी ये सोच थी कि सभी जगह नवोदय विद्यालय की स्थापना हो और देहाती क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनके अंदर गुणवत्ता हो, अच्छी शिक्षा अच्छी हो, इसके लिए सभी जगह नवोदय विद्यालय का स्थापना किया गया है। तो बिहार में भी सभी जगह नवोदय विद्यालय का स्थापना है। जहाँ बड़ा जिला है जैसे गया वगैरह, तो यहाँ 2 नवोदय विद्यालय है। एक नवोदय विद्यालय जेठियन है और दूसरा नवोदय विद्यालय शेरघाटी है। था पहले, अभी बजौरा में ये है, गांव का नाम है। तो देखिए उसमें 2 तरह, वहाँ पर आप 3 बार एडमिशन ले सकते हैं। पहला बार आप ले सकते हैं 6 में, उस समय बच्चा जो है वो क्लास 5 में पढ़ते हुए रहना चाहिए। उसके बाद फिर क्लास 9 में एडमिशन आप ले सकते हैं, उस समय बच्चा जो है क्लास 8 में पढ़ते हुए रहना चाहिए। उसके बाद आप 11th में एडमिशन होना चाहिए, यानी कि उस समय बच्चा को आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, है ना। बिहार बोर्ड से भी अगर मैट्रिक पास है तो वहाँ एडमिशन आपका हो सकता है। तो चलिए आज हम बताएंगे कक्षा 9 में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिन लोगों को कक्षा 9 में एडमिशन लेना है उनके लिए है 23/9/2025 तक आवेदन करना है। आवेदन बहुत सरल है, आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से है, उसी से फिर आप कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि क्या है पूरा प्रोसेस। जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु आवेदन पूरे बिहार या यूपी कहीं से भी अगर आप हैं तो सभी का एक ही डेट होता है। और बिहार के किसी भी ज़िला से अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ का भी है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो 8 में पढ़ रहा है, आप चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय में उसका सिलेक्शन हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है। कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु आवेदन, एज है लिमिट, एज जो है वो 12 से 14 वर्ष होना चाहिए। जी हाँ, 8वां क्लास में पढ़ता हुआ हो और 12 से 14 वर्ष के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, उसकी एजिबिलिटी क्या है। स्टडिंग इन क्लास 8, यानी कि क्लास 8वीं में वो पढ़ते हुए होना चाहिए। स्टूडेंट 8वीं पास नहीं होना चाहिए, 8वीं में पढ़ते हुए होना चाहिए। और उसी के दरमियान में इसको फॉर्म भराएगा और उसके बाद इसका रिजल्ट होगा तो ये 9वीं में एडमिशन हो जाएगा और 8वां का जो सर्टिफिकेट है वो जा करके फिर 9वां में लग जाएगा। प्रोसेस एकदम आसान है। और उस वहाँ जो एग्ज़ाम होगा वो नवोदय विद्यालय के अंदर ही होगा और उसके बाद फिर आप इसको ऑनलाइन आवेदन करिएगा। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत सा आसान है। और अगर आपके बच्चों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। देखिए डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट है 7/2/2026, यानी कि 7 फरवरी को आपको सिलेक्शन का जो टेस्ट है, डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट 7/2/2026 को है। आपको नवोदय विद्यालय के अंदर आपको ले जाना है, जिस नवोदय विद्यालय में आप करते हैं, भेजना चाहते हैं बच्चों को, वहाँ पर आप ले जाइए। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन। आप अभी जो है आवेदन ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन मोड में करिए आप आवेदन। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर सर्वे कैफ़े में जा कर के आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हु इज़ एलिजिबल आखिर कौन है। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि एलिजिबल वही है जिसका रेसिडेंट और स्कूल सेम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। जिस स्कूल में घर है जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में घर भी, उसी ज़िला में घर होना चाहिए। रेसिडेंट और स्कूल सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। दूसरे ज़िला के मानते हैं कि नालंदा के आके नवादा में भर दीजिएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको एड्रेस यहीं का हो, स्कूल भी यहीं का होना चाहिए और उसी ज़िला के स्कूल में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। लास्ट डेट है 23/9/2025। अगर आप अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं 9 में, तो आप एडमिशन करा सकते हैं, है ना। यहाँ पर आवेदन कर दीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय का वेबसाइट पर आप जाइएगा, सर्च करिएगा और वहाँ पर आप उसका एडमिशन आप कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है। अगर आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। और ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं,
ये बताइएगा। देखिए नवोदय विद्यालय में 3 जगह सिलेक्शन होता है, 3 बार होगा, 6 में, 9 में, उसके बाद 11th में एडमिशन होता है। तो और भी जब नवोदय विद्यालय से जुड़ा हुआ और क्या कुछ जानकारी चाहिए कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, तो आपको विद्यालय जाना है, अपना जहाँ बच्चा पढ़ रहा है एक फॉर्म लीजिए, ऑनलाइन डाउनलोड फॉर्म ले लीजिए, भरवा लीजिए, वहाँ सारा कुछ भरवा करके उसको पेपर को ऐसे ही आधार कार्ड और उसके बाद वो फॉर्म को जो है डाउनलोड करके और उस फॉर्म को भर करके फिर आप उसको सबमिट कर दीजिए और उसके बाद फिर आप 7/2/2026 को आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, आप जा कर के दे दीजिएगा, ठीक है। और बाकी और भी जो कुछ जानकारी अगर लेना होगा तो आप कमेंट करके आप बताइएगा। धन्यवाद।